तो सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। मेरा टेंट यहाँ पे लगा था। एक्चुअली क्या हुआ, रात को उस बंदे ने तो मुझे बोल दिया था, बट उसकी जो वाइफ थी वो थोड़ी समझ जाओ, तो मैंने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन किया नहीं और मैंने बस स्माइल किया और मैंने कहा ठीक है, उनको अगर सही नहीं लगता तो मैं इधर कैंप कर लेता हूँ। तो वो बंदा खुद ही आया और उसने मुझे बोला आप यहाँ पे कैंप कर सकते हो। तो उसने मुझे यहाँ पे कैंप करने दिया और केले लेके आया, और ऑर्गेनिक केले छोटे छोटे से होते हैं और बहुत वियर्ड नहीं, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बट सिट्रिक और बनाना मिक्स, बनाना का जो टेस्ट होता है और जो लेमन और ऑरेंज का जो सिट्रिक टेस्ट होता है वो मिक्स था उसमें। तो वो बनाना दिए उसने मुझे। उसको शायद कुछ गिल्टी सॉरी फील हो रहा था शायद, पता नहीं क्यों, बट या उसकी वाइफ थोड़ी थी, दिमाग से थोड़ी टेढ़ी थी, कैरन टाइप थी। तो ठीक है, अभी अब वो रहा इमिग्रेशन बॉर्डर। कितने कदम होगा, थोड़े से, बस ये देखो ये ट्रक है ना, 20 कदम दूर बस। तो मैं अभी अपना बोरिया बिस्तर निपटाता हूँ और जल्दी से जल्दी इमिग्रेशन क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। होप हो जाए। तो बोरी मेरे सामने कंबोडिया और लाओस की इमिग्रेशन। अभी जाके एंट्री लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। यार मैं अभी इमिग्रेशन से आ गया हूँ और मैं वापस कंबोडिया में आ गया हूँ। मुझे उन्होंने एंट्री नहीं दी। देखो यार, इतने करप्ट, इतने हरामखोर लोग हैं ना ये। अब देखो, गाली नहीं देनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट ये सही में आप ज़रा गूगल में रेटिंग जाके देखेंगे ना, 2 है। और ये अकेला एक ऐसा चेक पॉइंट है जो कंबोडिया से लाओस बंदे जा सकते हैं। तो यार इतना करप्ट है। वो मुझे बोल रहा था $2000 कैश दिखाना है, $2000। मैंने बोला मेरे बैंक में डॉलर्स से ज़्यादा पैसे है, पर वो माना ही नहीं। वो बोला $2000 कैश देना है। तो मैंने उसको बहुत कन्विंस किया। देखो, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मतलब किसी को भी ऑलमोस्ट कन्विंस कर सकता है, बट ये इमिग्रेशन है ना, इतना करप्ट है। उसको ऑफ कोर्स मनी चाहिए था, क्योंकि मेरे पास इनफ मनी था अपने आगे तक जाने के, इनकी वीज़ा फ़ीस देने के लिए। तो मेरे पास इनफ मनी थे और थोड़े बहुत और थे। तो चलो $1-2-3 ले भी लेता तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो जाने ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। इंडियन पासपोर्ट है मे बी इसलिए। और मेरे को यार क्या बोलूँ, मेरे को इतना अजीब सा लगा। इतना दूर हिच हाइक करके वीडियो बनानी थी, तो मैं इधर आया, 20 kg का बैग लेके मैं चल रहा हूँ, तब भी यार उन्होंने एंट्री नहीं दी। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और जितना पोलाइट और काइंडली मैं उनको कह सकता था मैंने उनको कहा, बट यार वो नहीं माने। जो लाओस के इमिग्रेशन ऑफिसर है, इतना रूड बिहेवियर बिकॉज आई हैव इंडियन पासपोर्ट। वो खैर अब जो भी हो, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था। मैं कहा करूँ तो करूँ क्या। तो उसने बोला था फ़ोन वोन रख दे इधर साइड वाइड में रख दो, ऐसे उसको लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैंने वहीं पे इमिग्रेशन इंडियन एम्बेसी को मैंने कॉल लगाया। अबे क्या है यार, ये इंडियन एम्बेसी है क्यों, मतलब मैंने उनको कॉल लगाया कि भाई दिक्कत समझो, मैं हिंदी नहीं बोलते, हम इंग्लिश बोलते हैं, ये है वो है। इंडियन एम्बेसी ये बोल रही है कि मैं हिंदी नहीं बोलता। तो मैं कहा ठीक है, इंग्लिश में बोलता हूँ। तो वो बोलता है यार आवाज़ नहीं आ रही। और पूरे नेटवर्क थे मेरे, एकदम सही था। पहले 2 मिनट तो कॉल ही नहीं उठाया, ठीक है, पहले तो कॉल ही नहीं लगी। फिर लगी तो फिर उन्होंने बोला आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो फिर बाद में फ़ोन काट दिया। मैं कहा फिर अब करूँ तो मैं करूँ क्या। फिर चलो यार, कंबोडिया, मैंने जितना कंबोडिया के बारे में सुना था कि करप्ट है, ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है यार। ये तो बहुत अच्छे, मेरे से तो बहुत अच्छा इन्होंने बिहेव किया। पता नहीं कौन से बॉर्डर, देखो बॉर्डर का फ़र्क पड़ता है, कौन सा बॉर्डर करप्ट है कौन सा नहीं, ठीक है। यहाँ से तो मुझे एंट्री मिल गई, इन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा बोला मुझे। मैंने कंबोडियन ऑफिसर से कम 15-20 मिनट बात की कि ऐसा ऐसा सीन है, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो तो समझ गए, बोलते यार हमें कुछ नहीं पता लाओस का क्या है क्या नहीं। तो अब यार मेरे को दुख इस बात का है कि यार मैं ट्रैवल तो कर सकता हूँ ना, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे कोई कार पकड़ लूँगा और चले जाऊँगा। कुछ कंटेंट मिला नहीं मिला, अब यही है जो कंटेंट। अब मैं कंटेंट के लिए मैं इतना हिच हाइक, इतनी दिक्कत लेके मैं आया। तो आपने देखा होगा कि यार मैं किस तरीके से मैंने ट्रैवल किया और कितना मज़ा आया, मतलब आपको देखने में भी कितना मज़ा आया होगा। बट इतनी दिक्कत लेने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ यार मेरा। उन्होंने एंट्री नहीं दी। बस यार एंट्री तो देनी थी। मैंने उनको इतना कन्विंस किया, मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ, मैं आपका कल्चर दिखाऊंगा वगैरह वगैरह, जितना मैं कन्विंस कर सकता हूँ इंग्लिश में, मैंने सब कुछ उनको कन्विंस किया।
कोई और होता ना भाई पिघल जाता, ठीक है। मैंने कहा बहुत हो गया, फिर ये थोड़ा उसका बिहेवियर और चेंज हो गया, इसको पक्का पैसे चाहिए थे, ज़्यादा पैसे चाहिए थे और बोल रहा था $2000 दिखाना है। भाई मैं इतना बड़ा है ना बैग पैक लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और $2000 अपने साथ में रखना कितना अनसेफ है आपको भी पता है। अगर $500 भी रखूँ ना मैं अपने पास में, तो मतलब इतना मेरे को होगा कि यार मेरे पास $500 है, मतलब ये बहुत, $500 क्या ऑलमोस्ट 50,000 कुछ समथिंग हो गए। तो इतना तो यार मैं कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गलती से मिसप्लेस हो गए तो सारे पैसे चले जाएंगे। तो यार क्या दिक्कत है यार इंडियन पासपोर्ट की, मेरे को समझ नहीं आता है। और जयशंकर साहब की सिग्मा रील दिखा के बंदे खुश हो जाते हैं, तो वो वही खुश होते हैं जो इंडिया से बाहर एक भी कदम नहीं रखा है। भाई इतना दिक्कत यार, मैं क्या बोलूँ। मतलब मैंने इनको, उन्होंने बोला यू कैन गो, मैं 1 घंटा उधर बैठा रहा कि चलो उनका पिघल जाए, कुछ पिघल जाए, क्या पता ब्राइब के लिए कर रहे हो। मैं बैठा रहा, फिर भी यार पता नहीं क्या दिक्कत थी। और मैं तो अर्ली मॉर्निंग गया था यार, कि मतलब सुबह सुबह सबका माइंड फ्रेश होता है। तो मैंने उनको हंसाने की भी कोशिश की, सच बताओ, मतलब उनके मुंह में स्माइल भी आ गई थी और वो भी स्माइल करने लगे थे। बट इंडियन पासपोर्ट वही, मैंने ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया था, बट बोल रहे थे $2000, बट $2000। बट यार क्या बोलूँ अब मैं, अब जैसा है सो है। इंडियन पासपोर्ट की यही औकात है और मुझे नहीं लगता आगे भी कुछ होगा। बस जयशंकर साहब की सिग्मा रील देखते रहना और कुछ नहीं होगा। भाई ये फ्रेंच अंकल है, तो इनके पास ये जो घड़ी है ये $11,000 की है, $11,000। तो हैवी है और ऑटोमेटिक है ये, और ऑटोमेटिक वॉच है ये। मेरे को घड़ियों का शौक़ है, तो मैंने इनके हाथ में एक घड़ी देखी तो मैं समझ गया था कि इनके पास कोई बढ़िया सी घड़ी है। तो ये $11,000 की घड़ी है, टैगवेयर की है, बहुत हैवी भी है और ऑटोमेटिक है और बहुत सही है। चलो, नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। टेलीफोन लो Carrera, $10,000, $11,000, $15,000। तो यार मैं अभी इधर, कुछ मेरे दोस्त लोग बन गए यहाँ पे, ये फ्रांस से है। तो मैं सोच रहा था यार अभी जाऊँ तो जाऊँ कैसे बाहर, क्योंकि मैं अब नहीं हिचहाइक कर सकता इतना दूर तक, 300 किलोमीटर। क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ये पॉसिबल है कि नहीं यहाँ तक आना हिचहाइकिंग करके। तो मैंने आपको तो दिखा दिया कैसे इट्स पॉसिबल। और इतने अच्छा एक्सपीरियंस मैंने शायद ही कहीं किया होगा। इन 3-4 दिनों में इतना कुछ हुआ, ऐसा लगा कि मतलब बहुत कुछ हो गया है। मैं अभी निकलूँगा थोड़ी देर में। मैं अब यार हिचहाइक या फिर यहाँ वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने इतना पैसा बचाया है इधर उधर, और वो वापस पैसा लगने वाला है क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ। खैर वो पैसा बचाने का क्या फ़ायदा हुआ, खैर कोई नहीं। मेन तो खैर मुझे आपको एक्सपीरियंस दिखाना था कैसा था। बट मैं अभी जा रहा हूँ यार, बहुत टाइम हो गया। बाय बाय। और आपने अभी ये वाली वीडियो में देखा एक्चुअली हुआ क्या। मुझे क्यों एंट्री नहीं मिली, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है। बट मैं अभी थोड़ा ब्रीफ करता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। यार कैसे बताऊँ अब मैं मतलब बड़ा दुखी सा था यार कि हुआ तो हुआ क्या। कंबोडिया में स्मूथली एंटर होने के बाद मैं सीएम रिप गया। सीएम रिप से मैंने हिच हाइक स्टार्ट किया। कम से कम 300-350 किलोमीटर मैंने हिच हाइक की। और मैंने ऐसा रूट पकड़ा था जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट है पूरे कंबोडिया में, क्योंकि मुझे लोकल्स ने वार्न किया था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, मैं तो बस हिच हाइक कर रहा था क्योंकि रात का टाइम थोड़ा डेंजरस होता है बिकॉज ऑफ गैंगस्टर्स, ग्रुप एक्टिव है, रॉबर्स है। तो ये चीज़ एक्चुअली मुझे बाद में पता चली। और आपने मेरी पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मेरे कितने अच्छे एक्सपीरियंस हुए। और जस्ट 3-4 दिन में इतनी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, तो
मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा था ये सब चीज़ें। और आपने हिच हाइक तो मेरी देखी होगी कि मैंने किस तरीके की हिच हाइक की थी, और आपको श्योरली मज़ा आया होगा। और जैसे उस दिन मैं बॉर्डर पहुंचता हूँ तो मुझे बाहर एक इमिग्रेशन ऑफिसर मिल जाता है, तो वो मुझे कहता है कि आपका इंडियन पासपोर्ट है वगैरह वगैरह, ये सब पूछेंगे, दिक्कत करेंगे, इट टेक्स 1 आवर लॉन्ग वगैरह वगैरह। सो मैंने कहा ठीक है, अंडरस्टैंड। सो मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि मेरे को इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ स्टार्टिंग में तो बहस करनी नहीं थी, ठीक है। और वहाँ पे एक कस्टम ऑफिसर भी आया था, तो उसने मुझे बताया था ऐसा ऐसा है, दिक्कत है वगैरह वगैरह इंडियन पासपोर्ट्स को लेकर। और ये जो बॉर्डर था ये वन ऑफ द मोस्ट करप्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड है। आप अगर गूगल में रेटिंग जाके देखेंगे तो पता लग जाएगा, करप्ट लोग हैं, करप्ट। तो फिर उन्होंने तो स्टार्टिंग में मना कर दिया कि अभी बॉर्डर क्लोज़ हो चुके हैं, तो मैंने उसी दिन कैंप किया। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने तो मना कर दिया था कि अभी जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और बॉर्डर जो है आधे घंटे में क्लोज़ होगा, और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को एक घंटा बिठा के रखते हैं, पूछताछ करते हैं। चलो ठीक है, मैं रुक गया। रुकने के बाद फिर मैंने कैंप किया बॉर्डर पे, और मैं क्या बताऊँ, इतना बुरा एक्सपीरियंस था। आसपास कुत्ते थे, भौंक रहे थे और मैं अंदर था, मैंने खाना अंदर बनाया है लिटरली। और आप सोच सकते हैं टेंट के अंदर कितनी गर्मी होती है, स्पेशली गर्मियों में। मैं मतलब ऐसा लग रहा था मैं सौना के अंदर हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर रखा था आसपास। तो मैं अंदर ही था। तो उसके बाद कैसे भी करके रात गुजरी, सोया नहीं सोया, एक्चुअली सोया ही नहीं मैं। उसके बाद मैं सुबह उठा, फिर रेडी वेडी हुआ, मुंह धोया अच्छे से। तो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ जनरली कि आई सपोज टू बी लुक लाइक अ यूट्यूबर। तो मैं काफ़ी ये माइक पहन लेता हूँ, जो मेरा सेल्फी स्टिक है और जो मेरा कैमरा है ये मैं इधर अटका लेता हूँ, और लुक लाइक अ प्रॉपर टूरिस्ट। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन पासपोर्ट है तो सस्पिशियस तो होता ही है ऑलवेज। तो एक इंडियन बंदा नहीं होगा जिसको स्मूथली उस बॉर्डर से एंट्री मिली होगी। और अभी मेरी कहानी सुनो। तो मैं सीधा गया इमिग्रेशन ऑफिस में, स्मूथली एग्ज़िट मिल गई थी मुझे कंबोडिया से। तो उसके बाद मैं लाओस पहुंचता हूँ। स्टार्टिंग में रूड बिहेवियर, बिकॉज ऑफ कोर्स आई लुक इंडियन, आई हैव इंडियन पासपोर्ट। तो बोल रहे थे ये कैमरा इधर नहीं चाहिए, ये वगैरह वगैरह बैग में रखो रखो रखो। मैं कहा ठीक है ओके। आई वॉज वेरी पोलाइट, मैं जितना काइंड पोलाइट हो सकता हूँ, स्माइल करके बात कर सकता हूँ, मैंने किया जितना मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने जितने भी क्वेश्चन किए मैंने सारे आंसर दिए वगैरह वगैरह। बट जो इमिग्रेशन ऑफिसर था ना, करप्ट, नॉन सेंस, मतलब इतना रेसिस्ट मैं क्या बताऊँ। बट खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी उसके आंसर देता गया। उसको एक्चुअली मैं अपने बारे में बता रहा था कि व्हाट आई एम डूइंग। मैं उसको कन्विंस करने की ट्राई कर रहा था, और मुझे लगा कि मुझे यार वीज़ा मिल जाएगा। कम ऑन, मुझको कंबोडिया में एंट्री मिली है तो लाओस में तो ऑफकोर्स मिल जाएगी। बट मुझे एक्चुअली बॉर्डर का पता नहीं था कि ये बहुत करप्ट बॉर्डर है। और उसने मुझे डायरेक्टली बोला कि हम इंडियन पासपोर्ट्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा ठीक है, स्ट्रिक्ट रहो, मैं आपको जो क्वेश्चन चाहिए मैं आंसर दे रहा हूँ। आपको बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, आपको वीज़ा फ़ीस, मैं डॉलर्स में सब दिखा रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। बट उसने क्या कहा कि हाँ मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता। तो मैं कहा एंट्री नहीं दे सकता मतलब क्यों? मुझे लग रहा है ब्राइब के लिए कर रहा होगा, $2-3 ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो ठीक है। और थोड़ी देर बाद है ना उसने मुझसे ना कैश मांगा, तो मैंने उसको कैश दिया। मैंने उसको डॉलर दिखाया, बाकी नहीं दिखाया। मेरे पास कंबोडियन रियल भी थे, उसके बारे में बाद में आते हैं, बट मैंने उसको डॉलर्स दिखाए। तो मैंने सुना है कि इंडियन से थोड़ी ज़्यादा ब्राइब लेते हैं, 7-10 ऐसे ऐसे। तो मेरे पास है ना इनफ डॉलर्स थे टू पे वीज़ा फ़ीस और $2-3 ब्राइब के। तो मैंने उतना ही दिखाया उसको, और मैं इससे ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहता था। और उसने मुझे बोला शो मी $2000 कैश। $2000 मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए हो जाते हैं। कैश दिखाओ मुझे। मैं यार सोच में पड़ गया, ये तू पागल है क्या मतलब तेरे को मच्छर लड़ गया, क्या लड़ गया, तू पागल वागल है क्या? फिर मैंने उधर ही बैठा रहा। उसने डिनाई कर दी और वो चला गया। मुझे लगा ऐसे बिठाएगा, मैंने सुना है कि बिठा के रखते हैं, तो मैं बैठा रहा। मैं बहुत बैठा रहा। मैंने उधर ही इंस्टाग्राम स्टोरी डाली कि ऐसा ऐसा हुआ वगैरह वगैरह। और फिर 2-3 लोगों के मैसेज आए मुझे कि ऐसे होता है वगैरह वगैरह। और मैं ना बहुत देर है ना वहीं तक पे बैठा रहा, स्टोरी पोस्ट की व्हाट हैपेंड टू मी। बट फिर वो वापस आया, तो मैंने उसको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की वापस। वो सुन ही नहीं रहा था। और सबसे पहली बात तो है ना वो रेसिस्ट था, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट था। वो एक्चुअली वो एंट्री देना ही नहीं चाहता था। कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर है ना $2000 कैश कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं। आप चाहे अमेरिका में भी चले जाओ ना, वो आपसे नहीं मांगेगी $2000 कैश। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है ना, तो मैंने उसको बैंक स्टेटमेंट दिखाया कि भाई ये देख मेरे पास इनफ है। तो उसने देखा, थोड़ा देखा, हाँ भाई इसके पास है। बट उसने बोला नहीं, हमें $2000 कैश चाहिए। और मैं फिर कहूँ यार ये पागल वागल है क्या, मतलब क्या तू इमिग्रेशन ऑफिसर है क्या है ये? और वो फिर चला गया और मैं फिर बैठा रहा वहीं पे। मैं ढीठ की तरह उधर ही बैठा रहा। और उसके बाद है ना मैं कब करूँ तो करूँ क्या। तो उसके बाद है ना मैंने डायरेक्टली
इंडियन एम्बेसी में कॉल घुमाया। मैंने इंडियन एम्बेसी में जैसे ही कॉल घुमाया, पहली बार तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई, 2 बार तो कॉल ही नहीं उठाई, रिंग जा रही है क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं था, बट मैंने किया क्योंकि यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वहीं बैठ के मैंने सीधा इंडियन एम्बेसी में कॉल किया। तो वही है, फिर नहीं उठाया 2 रिंग के बाद भी। फिर तीसरी बार जब उसने उठाया तो मैं बताता हुआ क्या। मैंने उनसे पूछा आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी। तो जैसे उन्होंने कॉल उठाया तो मैं एक्सेंट से मैं समझ नहीं पा रहा था ये इंडियन है कंबोडियन है, तो मैंने ना हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दिया। तो वो बोला नो हिंदी वी स्पीक इंग्लिश। ये इंडियन एम्बेसी बोल रही है नो हिंदी इंग्लिश। बट मुझे है ना डीप डाउन पता लग गया था ये कोई इंडियन बंदा है ही नहीं, ये कोई कंबोडियन बंदा है जो कि वहाँ पे काम करता होगा और उसने कॉल उठाई होगी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, लाइक 7:30 बजे सारे इमिग्रेशन खुल जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता एम्बेसी के टाइम क्या होता है, बट इंडियन एम्बेसी में किसी कंबोडियन ने कॉल उठाया। कैन यू बिलीव दिस। मैं फिर करूँ तो करूँ क्या, मैं अब उससे बात तो कर नहीं सकता था बिकॉज, और उसने मुझे क्या बोला, खैर जिसने भी फ़ोन उठाया अब होगा इमिग्रेशन ऑफिसर, मुझे नहीं पता कौन था वो। तो मैंने उसको इंग्लिश में बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है, मुझे लैंड बॉर्डर से क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा, मुझको बोल रहे $2000 कैश। और उसका रिप्लाई बताओ कैसा था, इट्स वेरी हार्ड लैंड बॉर्डर, इट्स वेरी हार्ड। बस उसने फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन काटा, मैंने नहीं, उसने फ़ोन काट दिया। और फिर उसके बाद मैंने फिर उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे पता है इंडियन एम्बेसी ऐसी है, यूज़लेस है, कुछ होता है नहीं, बस जयशंकर साहब की सिग्मा रील देखते रहना और कुछ नहीं। तो फिर जो इमिग्रेशन ऑफिसर था ना उसकी टोन चेंज हो गई। मैं उसको सारे प्लान्स बता रहा था, मैं लाओस में कहाँ जाऊँगा, किधर जाऊँगा, कैसे लोगों से मिलूँगा वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको सब प्लान्स बताया, वो उसके चेहरे में स्माइल थी, बट इन दी एंड वो है ना मुझे वीज़ा देना ही नहीं चाहता था, वो स्टैंप मारना ही नहीं चाहता था मुझे। वो एंट्री उसने मतलब डिनाई कर दी थी, ऑल्दो कोई स्टैंप लगा नहीं कि मुझे मेरा कोई स्टैंप लग गया है डिनाइड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं लगा, बस उसने एंट्री नहीं दी, मतलब उसने कोई स्टिकर विकर नहीं लगाया मेरे इसमें डिनाइड का। बट फिर उसने बोला बाहर चले जाओ, क्योंकि उसकी टोन चेंज हो गई थी। तो मैं भी ठहरा बड़ा एथिक वाला बंदा, और उसके बाद फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। तो फिर मैं भी फिर फुल एटीट्यूड में खड़ा हुआ, ठीक है। मैं गया, वो मुझे देखी जा रहा था। तो मैंने उसको बोला इट्स ओके। फिर मैं गया अपने बैग के पास, मैंने अपना वेस्ट डाला, कैमरे का सब कुछ डाला एकदम अच्छे से वगैरह वगैरह, एकदम लुक लाइक अ प्रॉपर ट्रैवलर अगेन। मैं बहुत एकदम कॉन्फिडेंटली गया। डिनाई हो गया तो क्या हो गया, मैं वियतनाम चले जाऊंगा, वियतनाम से मैं लाओस चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है। मैं बहुत पॉजिटिव रहा उस टाइम पे, बट डीप डाउन बहुत दुख हो रहा था, बट खैर कोई नहीं। तो मैंने एकदम अच्छे से अपना बैग वैग लिया, सब कुछ किया, और उसके सामने मैंने बॉलीवुड स्टाइल में ना चश्मा पहना है, जस्ट वांट टू शो द एटीट्यूड, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो फिर मैंने फुल एटीट्यूड दिखाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास है ना कंबोडियन रियल की इतनी गड्डी पड़ी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कंबोडियन रियल की ज़्यादा कुछ वैल्यू है नहीं, बट अगर ज़्यादा पैसे लो तो इतनी गड्डी हो जाती है। तो वो मुझे देख ही रहा था, तो उसके बाद मैंने अपनी जेब से गड्डी निकाली और डॉलर्स निकाले, और उसके सामने मैं ऐसे गिनने लगा। बट मुझे ये नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, बट आई वॉन्ट टू शो हिम। तो मैंने उसको इसके सामने गिनता रहा, तो उसकी शक्ल देखने वाली थी, और मैंने बहुत एटीट्यूड में एग्ज़िट लिया था। और वहाँ पे जितने भी ऑफिसर थे, इमिग्रेशन ऑफिसर, वो सब मुझे देख रहे थे। बट या मैंने वहाँ से एग्ज़िट ले ली। फिर डीप डाउन थोड़ा दुख भी हो रहा था, बट मैं फुल एटीट्यूड में निकला था। फिर कंबोडिया वालों ने मुझे री एंट्री दे दी, बहुत स्मूथली एंट्री दे दी। मैंने उनको दिक्कत बताई, ऐसा ऐसा हुआ, तो वो बहुत सपोर्टिव थे। ऑल्दो वो बॉर्डर कंबोडिया लाओस दोनों ही करप्ट है एक्चुअली। कोई लाओस से कंबोडिया आ रहे तो कंबोडिया वाले ब्राइब चार्ज करते हैं, और कंबोडिया से कोई लाओस जा रहा है तो ब्राइब चार्ज करते हैं। खैर री एंट्री मुझे मिल गई, मैंने उनको दिक्कत बताई, 2-3 ऑफिसर्स को दिक्कत बताई। वो बोल रहे थे हमें लाओस के बारे में कुछ पता नहीं है वगैरह वगैरह, बट सबको पता होता है, दोनों ही करप्ट है। खैर बट खैर उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। फिर उसके बाद मैं काफ़ी वेट कर रहा था, यार अब मैं हिच हाइक करके वापस तो नहीं जाऊँगा सेम रूट से, मुझे बस ही लेनी पड़ेगी, वैन लेनी पड़ेगी, और वो बहुत महंगी होती है। तो फिर मैं वहाँ पे वेट ही कर रहा था, तो लाओस से काफ़ी फ्रेंच लोग आ रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठ गया, बातें की, 1-2 घंटा मैं बातें करता रहा। उनको मैंने दिक्कत बताई कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ। तो वो शॉक्ड हो गए कि मतलब $2000 कैश, और जो फ्रेंच पासपोर्ट है ना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, लाइक यूएस से भी ज़्यादा कह लो कि स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। उनको तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, बोलते हमें कभी ऐसा नहीं पूछा, कैश शो करो, ये करो। उसके बाद मुझे लगा कि मैं शाम को एंट्री ले लूँ, क्योंकि शिफ्ट में होते इमिग्रेशन ऑफिसर, शाम को कोई दूसरा इमिग्रेशन ऑफिसर आ गया तो क्या पता मुझे एंट्री मिल जाएगी। बट इन दी एंड वही सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई। अब इसने मना कर दिया तो अब मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से, भाड़ में गया ये बॉर्डर। और मैंने तो इतना बुरा भला, इतना बद्दुआ दी उसको, वो इमिग्रेशन ऑफिसर को, कि मतलब तेरा तो नाश हो जाए, ठीक है।
और लगेगी मेरी बद्दुआ। भाई तुम क्यों हो रेसिस्ट भाई? अगर मैंने तुमको सब कुछ शो कर ही दिया है तो तुमको यार एंट्री देनी चाहिए ना मुझे। बट मैंने उसके बाद कोई बहस नहीं की, फिर मैं ऑफ कोर्स इधर आ गया। तो फिर और उस बॉर्डर से सीएम रिप जाने का $30। आई वाज लाइक ब्रो, मैं यहाँ पे फ्री में आया हूँ, लाइक हिच हाइक करके आया हूँ, और मुझे वापस उधर जाना है, उसके मुझे $30 पे करने पड़ेंगे। बट मैंने फिर वही अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स का यूज़ किया। तो मैंने उधर जो एजेंट्स थे मैंने उनको बोला कि देखो मेरे पास अभी कैश बिल्कुल नहीं है, डॉलर्स बिल्कुल नहीं है, और मैंने ये भी बोला कि मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको ऐसे दिक्कत समझाई, मैंने अपनी एक्टिंग स्किल्स यूज़ की, मैंने ऐसा चेहरा ऐसा बना लिया था कि मतलब ये मेरी दिक्कत को समझे। उन्होंने मुझे $30 का $17 कर दिया। तो मैं इधर $17 में बहुत इजीली आ गया। हॉस्टल में रह रहा हूँ अभी मैं। और जो मैं वैन में आया था फ्रॉम बॉर्डर टू सीएम रिप, मैं बहुत सारे फ्रेंच लोगों के साथ और एक कैनेडियन और 2-3 जगह से और थे। तो हम बातें करते आए, लिटरली इतना बातें करते आए, और मतलब जो होता है यार अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो वही हंसी मजाक चल रहा था, हम बातें कर रहे थे एक दूसरे से, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो अभी मैं वापस सीएम रिप में हूँ। मैंने वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर दिया है, और थोड़े दिन में अभी मैं वियतनाम चले जाऊँगा, और वियतनाम के बाद में श्योरली लाओस जाऊँगा। खैर जो भी होता है यार अच्छे के लिए होता है, किसी बला से टलाया होगा। सो दैट्स अ राइट वे टू पुट इन। लाइफ को ऐसे ही देखना चाहिए। किसी बला से टलाया होगा मुझे, और ज़्यादा रो के ना कुछ फ़ायदा है नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता कुछ अच्छा होने वाला हो मेरे साथ अभी, तो इसलिए मुझे किसी बला से टला दिया होगा। यहाँ पे जो गर्मी है यार, इंडिया से ज़्यादा गर्मी है लिटरली। मैं ना जैसा लगता है कि मैं सौना में हूँ, और अभी भी मुझे ना बहुत पसीना आ रहा है, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट वांटेड टू से, और थैंक यू जितने भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम में, क्योंकि मैं इसके बाद से कोई मैंने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं यार ऑफ कोर्स क्या ही पोस्ट करूँ, मैं क्या ही अपडेट दूँ। लोग मुझे पूछ रहे थे भाई लाओस के बाद क्या हुआ क्या हुआ। तो यार मैं अभी हॉस्टल में हूँ। जैसी जर्नी स्टार्ट करूँगा मैं इंस्टाग्राम में अपडेट करता रहूँगा। बट या हाँ 2-3 दिन तो काफ़ी सैड था। सैड इसलिए भी था क्योंकि जिस रूट से मैं आया था मुझे वही रूट है ना वापस देखना पड़ रहा था, तो इसीलिए थोड़ा बुरा लगा। एक्चुअली सारे रूट वैसे नहीं थे, 2-3 रूट थे जो मैंने वापस देखे, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। मतलब मैं ऐसे मेरे दिमाग में आई जा रही थी यार यहाँ से तो मैंने हिचहाइक की थी, ऐसा ऐसा था। तो बट यहाँ दैट्स इट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें वीडियो में। मुझको अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट से ना थोड़ा मोटिवेशन आता है। सो आज के लिए तो खैर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।